रहीम बेटा, मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के हवाले से बता दें। तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के हवाले से आ रहा हूँ। एक हमारे पास होता है फिक्स ओवरहेड टोटल वेरिएंस होता है, फिक्स ओवरहेड टोटल वेरिएंस होता है। तो फिक्स ओवरहेड टोटल वेरिएंस जो होता है वो एक तो ये इस तरीके से फाइंड होता है। अगर उसने आपको फ्लैक्स बजट आपसे बनवाया है, उसने अगर आपसे फ्लैक्स बजट आपसे बनवाया है, तो आप लोग क्या करें, फ्लैक्स बजट का जो है, एक मिनट सब्र कीजिएगा, आप लोग क्या करें, आप लिखें, अगर उसने आपसे फ्लैक्स बजट बनवाया है तो फ्लैक्स बजट में जितने ओवरहेड आपने चार्ज किए थे, फिक्स ओवरहेड आप वो लिखें, और उसमें से आप क्या कर दें, जो आपके एक्चुअल ओवरहेड हैं, जो आपके एक्चुअल ओवरहेड हैं वो माइनस कर दें। दोबारा सुनने, अगर पेपर में उसने आपसे फ्लैक्स बजट बनवाया है और आपको वो कहता है कि टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस फाइंड करो, एक और चीज़ भी बता दूं आपको, पेपर में सवाल आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, सेल्स का, एफओएच का, और आपसे वो फ्लैक्स बजट बनाता है। तो अगर वो कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट मटेरियल रेट की, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट लेबर रेट की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा, वो जस्ट ये बोल रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस फाइंड करके दें, वो ये बोल रहा है कि डायरेक्ट लेबर वेरिएंस फाइंड करके दें, तो हम फ्लैक्स बजट में से एक्चुअल, अगर एक्चुअल जो हमारा डेटा है वो माइनस करें, लाइक फ्लैक्स बजट में जो डायरेक्ट मटेरियल लिखा होगा वो आप लें, और एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल आप माइनस करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारा कहलाएगा टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। तो मैं बताने ये चाह रहा था कि फॉर सपोज हम फिक्स ओवरहेड की बात करते हैं, तो एक फिक्स ओवरहेड वो होते हैं जो आपने अपने पास क्या किए हैं, फ्लेक्स बजट में रिकॉर्ड किए हैं, जो आपने अपने पास अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए हैं, वो ये वाले होते हैं। और एक वो होते हैं जो आपके एक्चुअल इनकर हो रहे होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान क्या आता है, डिफरेंस आता है, इन दोनों के दरमियान क्या आता है, डिफरेंस आता है। और इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, इस डिफरेंस को बताने के लिए हमारे पास फर्दर दो और चीजें होती हैं जो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के अंदर फॉल करती हैं। एक को हम प्यार से कहते हैं फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अगर हमारे पास डिफरेंस आ रहा है टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में, अच्छा एक चीज और, ये जरूरी नहीं है कि आपसे वो फाइंड करवाएगी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसके जो दो कंपोनेंट होते हैं वो फाइंड करवाएगा आपसे। तो पेपर में सवाल आ जाए फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फाइंड करें, तो ये कैसे फाइंड करते हैं, ये बहुत आसान है। इसके लिए सर हमें क्या लेना है, इसके लिए हमें ये देखना है कि हमारा जो बजटेड एक्सपेंडिचर था वो कितना था, और एक्चुअल में हमने कितना एक्सपेंडिचर किया, हमें ये देखना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे बजटेड ओवरहेड कितने थे, जो हमने सोचे थे वो लिखते हैं, और उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो हमारे एक्चुअल फिक्स ओवरहेड हैं, वो माइनस कर देते हैं। अगर आंसर हमारे पास प्लस में आता है तो ये फेवरेबल कहलाता है। अगर आंसर प्लस में आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा फेवरेबल वेरिएंस है। अगर आंसर माइनस में आ जाए तो उसको हम प्यार से क्या कहते हैं, ये हमारा एडवर्स वेरिएंस है। अच्छा, पेपर में क्या सीन होगा, पेपर में आपसे ये सीन हो सकता है कि बजटेड ओवरहेड नहीं दियो तो क्या करें। तो बेटा कोई इशू नहीं है, अगर बजटेड ओवरहेड दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिए तो उसने आपको फिक्स ओवरहेड पर यूनिट दिए होंगे, फिक्स ओवरहेड पर यूनिट दिए होंगे, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें बजटेड यूनिट के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बजटेड ओवरहेड आ जाएंगे। अच्छा एक और चीज, पेपर में जब भी सवाल आता है तो वो आपको फिक्स ओवरहेड पर यूनिट नहीं देता, वो पेपर में क्या करेगा, आपको फिक्स ओवरहेड पर लेबर आवर देगा, पर लेबर आवर देगा। तो उसको यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें, तो उस फिक्स ओवरहेड पर यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर दें जितने हमारे डायरेक्ट लेबर आर, जितने हमारे डायरेक्ट लेबर आर एक यूनिट को बनाने पे लग रहे हैं, आप उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो कहलाएगा फिक्स ओवरहेड पर यूनिट। तो आपने ये ख्याल करना है कि जब भी आपने फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना हो, आपने बजटेड ओवरहेड लेने, माइनस करने एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड सवाल में गिवन होते हैं सिर्फ 10 मिनट। तो आपके पास अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो ये फेवरेबल कहलाएगा, आपके पास आंसर माइनस में आ रहा है तो ये आपका एडवर्स कहलाएगा। और इसमें आपको ये फिक्स ओवरहेड पर यूनिट नहीं दिए हुए तो बहुत अच्छी बात है, वो फिक्स ओवरहेड पर लेबर आर देगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा डायरेक्ट लेबर आर से। अगर सवाल में बजटेड ओवरहेड नहीं दिए हो तो आपके पास रेट आ जाएगा, इस रेट को मल्टीप्लाई करेंगे बजट यूनिट के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब आगे चलते हैं, हमारे पास इसके अंदर एक दूसरा वेरिएंस आता है जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, जिसको हम प्यार से कहते हैं फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, उसको हम प्यार से कहते हैं फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये हमें क्या बताता है,
देखिए ऊपर आपने एक्सपेंडिचर सोचा था, फिर हकीकत में कितना किया आपको ये बताता है। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या बताता है, आपने एक्सपेंडिचर के बारे में एस्टिमेशन की होगी कि फ्यूचर में जाके मेरा रेंट इतना आना है, फ्यूचर में जाके मेरी इंश्योरेंस इतनी आनी है। तो आपकी एक्सपेंस की एस्टिमेशन के बारे में क्या मसला था, कितनी आपने एस्टिमेशन एक्यूरेट की थी, कितनी आपकी एस्टिमेशन अच्छी थी, एक्सपेंस से रिलेटेड, रेंट से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो वो हमें बताता है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या बताता है, जाहिर है जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो कभी कभार प्रोडक्शन जो आपने सोची होती है उससे ज्यादा होती है। आपने सोचा होगा मैं 8,000 यूनिट बनाऊंगा, यूनिट बन के 10,000। आपने सोचा था मैं 8,000 बनाऊंगा, यूनिट बन गए कितने, 7,000। तो आपके प्रोडक्शन की वजह से आपके फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन पे कितना इम्पैक्ट पड़ा। आपकी प्रोडक्शन के उतार चढ़ाव की वजह से आपने जो क्या नाम है ये जो फिक्स ओवरहेड चार्ज किए इस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं, इसके तीन फॉर्मूले हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक ही फॉर्मूला चलाएंगे जो चल रहा है आज तक। वो है एक्चुअल, जो आपने एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस किए, इसमें से माइनस करेंगे जो आपके बजटेड यूनिट्स थे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एफओएच पर यूनिट के साथ। दोबारा देख लीजिएगा, इसके लिए हम एक्चुअल यूनिट लेंगे, जो एक्चुअल यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए थे वो लेंगे। अच्छा सेल्ड, अगर वो सोल्ड भी दे दे प्रोड्यूस भी दे दे, बेटा प्रोड्यूस लेने, ठीक है। खर्चों का ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है। तो एक्चुअल यूनिट लेंगे हम लोग, उसमें से माइनस करेंगे बजटेड यूनिट्स और मल्टीप्लाई कर देंगे एफओएच पर यूनिट से। अच्छा यहाँ एक चीज ये है कि एफओएच मैंने अगेन बता दूं आपको, वो पेपर में एफओएच पर लेबर आवर देता है, एफओएच पर लेबर आवर देता है। आपको उसको यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपने ये एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस लगाना है तो ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, तो रेट भी यूनिट के हिसाब से आना चाहिए। मैं क्लास में एग्जाम्पल देता रहता हूँ कि 2 गधे हैं और 3 घोड़े हैं। तो 2 गधे और 3 घोड़े 5 गधे नहीं हो सकते, नहीं वो 5 घोड़े हो सकते हैं, वो सेम ही रहेंगे। तो ये बेटा ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, तो ये भी यूनिट होना चाहिए, इन सबको सेम पेज पे होना चाहिए। तो ये आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अगर सवाल में उसने रेट दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सवाल में रेट नहीं दिया तो एक और तरीका भी फाइंड करने का, वो आपको बजटेड यूनिट भी दे देगा और आपको बजटेड ओवरहेड भी दे देगा। बजटेड यूनिट भी दे देगा, बजटेड ओवरहेड भी दे देगा। तो बजटेड ओवरहेड से आप बजट यूनिट को डिवाइड कर दें, तब भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी। ये चलो ये लिख लेता हूँ मैं आपके लिए, कि अगर पेपर में वो आपको बजटेड ओवरहेड दे देता है, तो बजटेड ओवरहेड से आप क्या करें, जो भी हमारे बजे यूनिट से वो डिवाइड कर दें, आपके पास एफओएच पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, एक हो गया एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस, एक होगा एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब एक बच्चों ने सवाल पूछा है कि सर हमारे पास समटाइम ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है, ये जो हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है कम हो रही है, इसके पीछे भी दो रीजन होते हैं, इसके पीछे भी दो रीजन होते हैं, और इसका सवाल सिर्फ 2017 में आया है, बाकी थ्योरी से रिलेटेड सवाल आ रहा है। मैं अगेन बता दूं, ये जो आपकी प्रोडक्शन है ना, ये अगर ज्यादा हो रही है कम हो रही है, इसके पीछे भी दो रीजन है। उन दो रीजन को फिर हम दो अलग वेरिएंस से इसको कंसिडर करते हैं। वो वेरिएंस मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। एक हमारे पास कहलाता है एक हमारे पास कहलाता है एफओएच वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस। ये सवाल सिर्फ उसने 2017 के अंदर पूछा है। अगर कैलकुलेशन की बात करते हैं तो 2017 में पूछा है, ठीक है। तो इसको जरा गो थ्रू कर लेते हैं। ये क्या शो करता है, देखिए अगर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है कम हो रही है, तो उसमें आपकी लेबर का बड़ा हाथ है। अगर आपका लेबर बहुत एफिशिएंट है, आपका लेबर बहुत स्मार्ट है, मोटिवेटेड है, प्रोडक्टिव है, तो जाहिर है वो प्रोडक्शन ज्यादा करके देगा। अगर आपका लेबर एफिशिएंट नहीं है तो जाहिर है वो इतनी प्रोडक्शन नहीं करके देगा। तो ये फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं एफिशिएंसी वाला, अगर आपको याद हो, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी, ये वही चीज है, ये वही चीज है। सर इसमें क्या आएगा, इसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड आर लेते हैं, स्टैंडर्ड्स आर लेते हैं, पर ये हम फ्लेक्स करते हैं। फ्लेक्स से मुराद इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ दें, उसमें से हम माइनस करते हैं एक्चुअल आर, जो आपने एक्चुअल आर्स कंज्यूम किए, ठीक है। एंड देन इसको मल्टीप्लाई करते हैं एफओएच पर लेबर आवर से। ये जरा देखिए, इस पे जरा बात कर लेते हैं। बेटा ये जो हमारे पास फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस है, इसका ताल्लुक लेबर के साथ है कि आपके लेबर ने कितना स्मार्टली काम किया, आपके लेबर ने कितना अच्छा काम किया।
अगर हमारे लेबर ने हमें अच्छा काम करके दिया है तो इसका मतलब उसने हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करके दी होगी, तो इसी वजह से हमारा वॉल्यूम वेरिएंस क्या आया होगा, पॉजिटिव आया होगा। अगर हमारे लेबर ने हमें अच्छा काम नहीं करके दिया, एफिशिएंट काम नहीं करके दिया, तो हमारी प्रोडक्शन अच्छी नहीं भी होगी, इसका मतलब उसने इनएफिशिएंट काम किया, जिसकी वजह से हमारा ये आंसर क्या आ रहा होगा, एडवर्स आ रहा होगा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आता है एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, तो इसमें अगर आपको याद हो डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, आप स्टैंडर्ड आर लेते थे, फ्लेक्स करते थे, फ्लेक्स से मेरा उसको मल्टीप्लाई करते थे एक्चुअल प्रोडक्शन में। एक स्टैंडर्ड आर वो थे जो उसने सवाल में दिए होते हैं कि भाई 1000 यूनिट है और हमारे हिसाब से 1000 यूनिट पे 1000 घंटे लगेंगे, 1000 यूनिट है 1000 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर हमने 1200 यूनिट बनाए तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 1200 यूनिट पे कितने घंटे लगने चाहिए। तो इसमें यह है कि अगर आपको उसने ये भी बता देना, चलो इसमें यह है कि अगर उसने आपको स्टैंडर्ड आर डायरेक्ट लेबर आर में दिया होगा, स्टैंडर्ड आर अगर आपको पर यूनिट दिया हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें एक्चुअल यूनिट के साथ। तो अगर उसने सवाल में आपको स्टैंडर्ड आर पर यूनिट दिया हुआ है या डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट दिया हुआ है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दें एक्चुअल यूनिट के साथ, जितने आपने एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, आपके पास ये स्टैंडर्ड आर आ जाएंगे फ्लेक्स करके। तो स्टैंडर्ड आर आप लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर आर लिखेंगे फ्लेक्स करके, उसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर जो आपने काम किया, और मल्टीप्लाई करेंगे एफ एच पर लेबर आर से। अब ये सुन ले बेटा, ये एफ एच पर लेबर आ रहे बेटा, ये अच्छी तरह सुन ले, ये एफ एच पर लेबर आ रहे हैं, ये आपका एफ एच पर यूनिट नहीं है। ये जो हम यूज करते हैं, ये जो आपका एफ एच वॉल्यूम वेरिएंस है, यहाँ हम डिवाइड यूनिट एफ एच पर यूनिट यूज करते हैं। ये जो एफ एच एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, यहाँ जब बजटेड ओवरहेड फाइंड करते हैं तो यहाँ भी ज्यादातर हम एफ एच पर यूनिट यूज करते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास फॉर्मूला है जो एफ एच वॉल्यूम वेरिएंस को आगे एक्सप्लेन करता है, यहाँ एफ एच पर लेबर आ रहेगा। तो सवाल में ज्यादातर एफ एच पर लेबर आर गिवन होता है, लेकिन सर अगर एफ एच पर लेबर आर नहीं गिवन हो तो क्या करेंगे। तो उसके लिए आपने उसको फाइंड करना पड़ेगा, और उसको फाइंड करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपने अपने बजटेड ओवरहेड लेने पड़ेंगे, जो भी आपके बजटेड ओवरहेड हैं, और डिवाइड कर देंगे उसको बजटेड आर के साथ। आपको उसने सवाल में बजटेड आर दिए होंगे, अगर उससे सवाल में आपको टोटल बजटेड आर दिए हुए, तो आप उससे इसका डिवाइड कर दें, आपके पास एफ एच पर लेबर आर आ जाएगा। अभी तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसके बाद सवाल भी करवाता हूँ, ठीक है आपको। तो ये समझ में आ गया। तो एफ एच वॉल्यूम वेरियंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आर लेंगे, बिल्कुल जिस तरह एफिशिएंसी वेरियंस के अंदर होता था, स्टैंडर्ड आर लेंगे, फ्लेक्स करके कन्वर्ट करके माइनस करेंगे एक्चुअल आर से, और मल्टीप्लाई करेंगे एफ एच पर लेबर आर से। अब आते हैं, सम टाइम ये होता है कि हमारी लेबर की एफिशिएंसी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे इस रेशो के बेहतर होने में, प्रोडक्शन के बेहतर होने में। और सम टाइम ये होता है कि हमारे बंदों ने एस्टिमेशन बहुत अच्छी की होती है। जाहिर है एक्टिविटी के बारे में भी एस्टिमेशन की जाती है, आप फ्यूचर में पहले से प्लान करते हैं कि यार हम कितने घंटे काम कर सकते हैं। तो अगर ओवर ओवर आपने ये सोचा कि हम ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं, आपने पहले सोचा हम ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं, और टारगेट अपना ज्यादा रख दिया, तो ये एक अच्छी बात है। और हकीकत में आपने काम कम किया तो एक अच्छी बात है कि वर्कर ने कोशिश की, और इस कोशिश की वजह से क्या नाम है, प्रोडक्शन ज्यादा हो गई। और कभी कभार ये होता है कि आप अपने लेवल से कम सोचते हैं, आपकी सलाहियत थी 1000 घंटे काम करने की, आपने ये सोचा कि हम 800 घंटे काम कर सकते हैं। जब आपने अपना लेवल ही कम रखा, जब आपने अपना टारगेट ही कम रखा, जाहिर है हो सकता है वर्कर 800 के चक्कर में 600 घंटे काम करें, 800 के चक्कर में 700 घंटे काम करें। भाई ये टारगेट तो कंपनी ने मैंने ठीक करके दिया है। इसकी एग्जाम्पल ऐसे देखें, ए स्टार सामने रखोगे, ए स्टार अगर सामने रखोगे और ए स्टार वाली तैयारी करोगे, तो ए तो आ जाएगा ना यार। एक बंदे ने अपने सामने टारगेट ही बी का रखा हुआ है, तो वो तो ए नहीं ले सकता ना। जब आपने टारगेट ही बी का रखा हुआ है तो मेहनत भी उसके हिसाब से होगी, तो या तो बी आएगा या फिर सी आएगा। तो बताने का मतलब है कि आपकी एस्टिमेशन कितनी अच्छी थी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो एस्टिमेशन थी उसमें इसका कितना हाथ था, इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक और वेरिएंस है जो हमारे पास, ये जो ऊपर आपका वेरिएंस आ रहा है, इसके बारे में एक्सप्लेन करता है कि ये अगर हमारा एडवर्स आ रहा है या फेवरेबल आ रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इसके पीछे एक रीजन है कि आपके लेबर ने कितना एफिशिएंटली काम किया, पर इसमें ख्याल कीजिए कि मल्टीप्लाई एफ एच पर लेबर आर होगा। और एक हमारे पास रीजन है कि आपकी एस्टिमेशन कितनी रिस्पॉन्सिबल थी लेबर आर के वाले से, लेबर आर के वाले से। तो इसको हम प्यार से कहते हैं, इस वेरिएंस को एफ ओ एच वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस, इसको हम क्या प्यार से कहते हैं, एफ एच वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं,
इसको फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले लेंगे एक्चुअल आर। अच्छा ये आर्स है बेटा, ये यूनिट्स नहीं है, ये एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर है। इसमें से माइनस करेंगे आप जो है बजटेड आर, जो बजटेड आर आपने सोचे थे वो माइनस करेंगे। ठीक है, अब जाहिर है अगर एक्चुअल में आपने ज्यादा घंटे काम किया तो बहुत अच्छी बात है, जो आपने सोचे थे अपनी अपनी सोच से ज्यादा काम किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने जो है जो आपने टारगेट सेट किया था उससे कम काम किया है तो इसका मतलब है कि भाई आप ओवर स्मार्ट काम नहीं कर रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं एक्चुअल आर, ये मैंने एक्चुअल आर लिए, और माइनस करते हैं बजटेड आर। इसको फ्लेक्स फ्लेक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल बजटेड आर होते हैं वो। तो सवाल में आपको पर यूनिट लेबर आर दिए होंगे कि भाई एक यूनिट में हम कितने लेबर आर लगाते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें स्टैंडर्ड यूनिट से। ठीक है, अगर दिए हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको भी फाइंड करने का तरीका है, मैं लिख लेता हूँ। सवाल में आपको वो क्या करेगा, डायरेक्ट लेबर, सॉरी, सवाल में वो क्या करेगा, वो आपको डायरेक्ट लेबर आर दे देगा कि एक यूनिट पे हमारे कितने घंटे लगते हैं, एक यूनिट पे हमारे कितने घंटे लगते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप स्टैंडर्ड यूनिट से या बजटेड यूनिट से। ठीक है, असल में ये जो हमारे पास है ना, ये बजटेड आ रहे हैं तो सारा डेटा बजटेड यूज होता है। तो अगर आपको बजटेड आर दिए हुए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिए हुए तो आपको डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट लेना है। आपको दिया होगा कि एक यूनिट पे 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, जो आपने बजटेड यूनिट सोचे हैं उनके साथ, तो आपके पास बजटेड आर आ जाएंगे। तो एक्चुअल आर में से बजटेड आर माइनस करें और इसको मल्टीप्लाई करें आप, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप एफ पर लेबर आर से। ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा बेटा, ये अगेन मैं बता रहा हूँ, ये एफ पर लेबर आर है बेटा। तो ये जो हमारे पास एफ वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस है और ये जो हमारे पास एफ वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस है, दोनों में लेबर आ रहा है, दोनों में लेबर आ रहा है, और ज्यादातर सवाल में एफ लेबर आर दिया होता है। दूसरी बड़ी बात सर, ये एफिशिएंसी वेरिएंस है, तो आपको डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद होगा। उसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड आर एक्चुअल प्रोडक्शन लेते हैं, स्टैंडर्ड आर कन्वर्टेड लेते हैं, फ्लेक्स देते हैं, और माइनस करते हैं एक्चुअल आर। ये सवाल में गिवन होते हैं, ये फाइंड करना पड़ता है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जो डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में आपने आर यूज किए थे ना, वही यहाँ आएंगे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसा कोई कन्वर्जन नहीं होती, सवाल में एक्चुअल आर दिए होते हैं। और ये जो बजटेड आर हैं, इसमें आपको हो सकता है अगर सवाल में नहीं दिए हुए हो तो आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको पर यूनिट घंटा बताया होगा कि एक यूनिट पे कितने घंटे लगते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें बजटेड यूनिट से, स्टैंडर्ड यूनिट से, तो आपके पास बजटेड आर आ जाएगा। ये हमें क्या बताता है कि जो हमने कैपेसिटी अपना लेवल सोचा था, जाहिर है अगर आपने अपने जो लेवल सोचा था उससे एक्स्ट्रा काम किया है, अच्छा काम किया है, मतलब और अच्छी प्रोडक्शन करके दी है, तो इसका मतलब है कि आपने यानी आपने स्मार्ट होकर काम किया, आपने अपनी सलाहियत से ज्यादा काम किया, और आपकी सलाहियतें ज्यादा है, हमारे बिजनेस की वर्कर की सलाहियत क्या है, ज्यादा है। अच्छा जी, इसी तरीके से ये जो हमारे पास है एफ वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमारे वर्कर कितने प्रोडक्टिव हैं, हमारे वर्कर जो हैं कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं, कितने ज्यादा मोटिवेटेड हैं, ये हमें ये बताता है। ठीक है, अच्छा जी। सो अब ये इसका मैं सवाल बाद में कराता हूँ, आपको शाम में करा के भेज दूंगा, आप ये देख लीजिएगा, 2017 में इसका सवाल आया, बाकी इसकी थ्योरी के सवाल आए। जज़ाकल्लाह।